Hello students of class 10th English medium. Dear student, today I will teach you the next topic of your chapter in history, the rise of nationalism in Europe. Our new topic is Balkans problem. Now we start. The Balkans consisted of region of modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, and their inhabitants were broadly known as Slav. तो जो बाल्कन रीजन था ये प्रेजेंट टाइम के 10 देशों को मिलाकर बना हुआ था। ये 10 देश थे: रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया एक्सेट्रा। और इन सभी 10 देशों के जो निवासी थे, इनहेबिटेंट्स थे, वो सभी स्लेव या दास के रूप में जाने जाते थे। नाउ सेकंड पॉइंट, व्हेन द ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स्ड इट इनिशिएटेड नेशनलिज्म इन द बाल्कन स्टेट। तो पहले इन पूरे रीजन में, बाल्कन रीजन में ऑटोमन एम्पायर का साम्राज्य था, किंतु जैसे जैसे ये एम्पायर कमज़ोर होता गया, यहाँ के इन राज्यों में छोटे छोटे जो देश थे, यहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के मन में जागृत होने लगी। नाउ थर्ड पॉइंट, सून द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड एंड द सिचुएशन बिकम वेरी अनस्टेबल। जल्दी ही ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी बहुत तेज़ी से फैली और जो स्थिति थी बहुत ही अस्थायित्व हो गई, अस्थायी हो गई, मतलब बहुत ही विकट होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑटोमन एम्पायर ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन बाय स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट इन वेन। तो ऑटोमन एम्पायर ने स्वयं को मजबूत करके और मॉडर्नाइज करके सिचुएशन को संभालने का प्रयास किया। बहुत सारे उसने इंटरनल रिफॉर्म्स भी किया, बट ये सभी चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। नेक्स्ट पॉइंट 5, ग्रेजुअली इट्स यूरोपियन नेशंस गॉट सेपरेटेड एंड फॉट फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स। धीरे धीरे ये जो राज्य थे प्रेजेंट टाइम में यूरोप में हैं, ये अलग होते गए और स्वतंत्रता के लिए व राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन द रेस टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज एंड टू इम्पोज देयर सुप्रीमेसी ऑन ईच अदर, स्लेविक नेशनलिस्ट क्विकली गॉट इनटू सेवर क्लैशेस। एज अ रिजल्ट द बाल्कन एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो रेस थी इन राज्यों के बीच अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने का, ये एक दूसरे पर अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करना चाहते थे, जिससे यहाँ की स्थिति बहुत ही टेंस हो गई। तो जो स्लेविक नेशनलिस्ट थे, मतलब स्लेव भाषा बोलने वाले जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनकी वजह से यहाँ की स्थिति और गड़बड़ हो गई, जिससे जो बाल्कन एरिया था वो एक संघर्ष का मैदान बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, मैटर्स वर फर्दर वर्स बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरीज। तो उस समय की जो बिग पावर राइवलरीज थे, द्वंद्वी देश थे, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, तो इन देशों की वजह से भी समस्या और विकट हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी among the European power over trade and colonies as well as naval and military might। ये जो पूरा रीजन था बाल्कन रीजन, ये मिनरल्स का मतलब खनिज संसाधनों का एक भंडार था। तो जिस वजह से यहाँ पर अपना ट्रेड स्थापित करने के लिए या अपनी कॉलोनी या उपनिवेश बनाने के लिए ये पावरफुल देश मतलब रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देश जो है यहाँ पर अपनी सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित करने में लग गए। नेक्स्ट पॉइंट, दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी वाज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। तो इन सभी पावरफुल देश थे, इन सबको दिलचस्पी थी
इंटरेस्ट था इन लोगों का कि यहाँ पर वो अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करें और एक दूसरे प्रतिद्वंदी राष्ट्रों को पीछे धकेलें, उनसे युद्ध करके उनको पराजित कर। इन सब कारणों की वजह से यहाँ परिस्थिति और ही गंभीर होती चली गई। दिस लेड टू कंटिन्यूड सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914। इन सभी स्थितियों की वजह से यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो गई। अंततः ये जो टेंशन था बाल्कन रीजन का, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गया, जो कि 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, one question for your homework: why did nationalist tension emerge in the Balkans? Thank you.